हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है एसटी मोटर नेम प्लेट डिटेल। सो एसटी मोटर और एलटी मोटर का नेम प्लेट डिटेल बहुत हद तक मैच करता है। तो जो पैरामीटर सिर्फ एसटी मोटर में मिलेगा तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और एलटी मोटर का नेम प्लेट डिटेल का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा, जिस पे आप जाके चेक कर सकते हैं बाकी पैरामीटर के बारे में डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं। ये एसटी मोटर का नेम प्लेट का मेन स्लाइड है और इसमें जितने भी टर्म्स हैं हम लोग आगे की स्लाइड में प्रॉपरली अच्छे से समझने वाले हैं एक एक करके। बट इसमें एक चीज़ नोट करने वाला है, दैट इज़ रोटर वोल्टेज और रोटर करंट के बारे में बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि एचटी मोटर का जो भी हायर रेटिंग्स का मोटर होता है, लाइक 1350 किलोवाट या फिर 3000 किलोवाट, वो सब जनरली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होते हैं और उसमें रोटर का वोल्टेज और करंट प्रॉपरली मेंशन करना होता है। तो इसको हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। इसमें ऊपर में इंडक्शन मोटर मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ टाइप ऑफ एसी मोटर। और उसके बाद में राइट हैंड साइड में कंपनी का नाम है, दैट इज़ मेक। और ये पर्टिकुलर मोटर किर्लोस्कर मेक का है। नेक्स्ट, येलो बॉक्स में मोटर के फ्रेम को मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ 900 M। उसके बाद जो ग्रीन वाले बॉक्स है उसमें जो मोटर का पावर है उसको मेंशन किया हुआ है। सिंस एसटी मोटर है तो इसका पावर बहुत ज़्यादा रहेगा और इस पर्टिकुलर मोटर का पावर है 3000 किलोवाट। उसके बाद जो रेड वाले बॉक्स है उसमें रोटर स्पीड को मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ 994 RPM। सो ये क्लियर है, इसका सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM है, दैट इज़ 6 पोल मोटर। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहला वाला येलो बॉक्स है वो स्टेटर सप्लाई है, जो मेन सप्लाई जाएगा एसटी पैनल से, दैट इज़ 6.6 kV या फिर 6600 वोल्टेज। सिंस एसटी मोटर है तो 6.6 kV रहेगा। उसके बाद स्टेटर करंट सप्लाई करंट है, तो मैक्सिमम करंट है नेम प्लेट डिटेल पे इज़ 311 एम्प्स। और लास्ट में जो येलो बॉक्स है दैट इज़ कंपनी डिटेल, जो हमने ऊपर में बात किया था सेम। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें इंक्लूज़र के बारे में डिस्कस किया हुआ है पहले येलो बॉक्स में। इंक्लूज़र मतलब वो चारों तरफ से किस तरह से बंद है। तो पहला इंक्लूज़र का पहला पॉइंट है आईपी। तो आईपी इंग्रेस प्रोटेक्शन, दैट इज़ 55। और आईसी दैट इज़ कूलिंग मेथड, तो 511। तो 511 जो मोटर का कूलिंग मेथड होता है दैट इज़ पाइप और ट्यूब कूलिंग। तो ये दोनों के बारे में मैंने लास्ट वीडियोस बनाए थे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रीन बॉक्स, दैट इज़ ड्यूटी साइकिल S1। S1 का मीनिंग होता है कंटिन्यूस रनिंग मोटर। और जो ब्लैक वाले बॉक्स में है दैट इज़ इंसुलेशन क्लास। तो इंसुलेशन क्लास ये पर्टिकुलर मोटर का F क्लास है, दैट इज़ 130 से लेकर 155 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये सब पैरामीटर के बारे में पूरे डिटेल में मेंशन किया हुआ है पुराने वीडियोस में, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट ग्रीन बॉक्स में मोटर का रेफरेंस नंबर मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ IS 325। उसके बाद जो येलो बॉक्स है उसमें कनेक्शन मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ स्टेटर कनेक्शन। तो स्टेटर का जो वाइंडिंग है वो स्टार फॉर्म में कनेक्टेड है, ये मैंने मेंशन किया था जब एसटी मोटर के बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें। और लास्ट बॉक्स है ब्लैक कलर का, तो उसमें 3 फेज़ और 50 हर्ट्ज़। तो मोटर 3 फेज़ का है और उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। नेक्स्ट येलो बॉक्स में एम्बिएंट टेम्परेचर मेंशन है, दैट इज़ 45 डिग्री सेल्सियस। तो एम्बिएंट टेम्परेचर मोटर के सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर होता है जब मोटर नॉन रनिंग या फिर आइडल स्टेट में होता है तब। लास्ट में ब्लैक बॉक्स में मशीन नंबर है, तो हर एक इक्विपमेंट का अपना एक मशीन नंबर होता है, तो वो मेंशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रोटर डिटेल, जो कि ग्रीन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, जिसमें रोटर का वोल्टेज 2320 वोल्ट्स और रोटर करंट 775 एम्प्स मेंशन किया है। ये पॉइंट आपको एलटी मोटर के केस में कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज एलटी मोटर्स स्क्विरल केज मोटर्स होते हैं। बट ये पर्टिकुलर एसटी मोटर, जैसा कि मैंने सेकंड स्लाइड में मेंशन किया था, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर पार्ट है और रोटर पार्ट, उसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम रहता है। दोनों में स्लॉट्स होते हैं, वाइंडिंग्स होते हैं। तो सिंस वाइंडिंग्स और स्लॉट है जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग, सो उस केस में वोल्टेज और करंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग रोटर कंट्रोलर पैनल भी बोलते हैं, और जिसका रेटिंग सेम एज रोटर का जो रेटिंग था बिल्कुल उसके साथ मैच होता है। तो इसके लिए रोटर वोल्टेज और रोटर करंट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इन केस ऑफ एसटी मोटर वो भी हाई रेटेड। अगर लो रेटिंग का एसटी मोटर्स है तो वहाँ पे जो डिज़ाइन है दैट इज़ सेम एज स्क्विरल केस, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर टर्म्स रोटर डिटेल आपको नहीं मिलेगा।
इसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे। तो पहला जो येलो बॉक्स है उसमें बेयरिंग डिटेल्स को मेंशन किया है, ड्राइव एंड का और नॉन ड्राइव एंड का में कौन सा बेयरिंग यूज़ होता है। उसके बाद जो लास्ट वाला बॉक्स है जिसमें लुब्रिकेशन के बारे में मेंशन किया है, लुब्रिकेशन इज़ नथिंग बट ग्रीसिंग। तो सिंस क्लियर नहीं था तो मैंने उसको प्रॉपरली अलग से मेंशन कर दिया है एक एक पॉइंट को। तो ग्रीसिंग में, लुब्रिकेशन में ड्यूरेशन और अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्राइव एंड का ग्रीसिंग के लिए आपको 750 वाट आवर दिया हुआ है, इतने देर के बाद ग्रीसिंग करना है और 300 ग्राम्स उसमें ग्रीस डालना है। सिमिलरली नॉन ड्राइव एंड में 2000 वाट आवर के बाद, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ग्रीसिंग करना है और 70 ग्राम्स का ग्रीसिंग करना है। और लिथियम बेस्ड ग्रीस यूज़ करना है ग्रेड 2 और ग्रीस का ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंशन किया है -20 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस। और एक लास्ट पॉइंट मेंशन किया है कि ग्रीस को मिक्स नहीं करना है। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा ग्रीसिंग के लिए। लास्टली ब्लैक कलर का जो सर्कल है दैट इज़ पी कोड। तो इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है मेरे को, जब मिलेगा तब मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो होप आपको एसटी मोटर के नेम प्लेट के बारे में पता चला होगा। इफ़ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।